दोस्तों आप ये देखिए, ये एंटीवेनम है। हाँ ये है, देखिए ये नहीं सही है दोस्तों, ये एंटीवेनम है। आप देखिए कितना गलत है। लिखा है, पढ़ लीजिए। ये तो गलत है सर। अगर आप डॉक्टर हैं सर शांति। दोस्तों यहाँ पर एक छोटे से अंधविश्वास के चक्कर में भूल हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक 20 साल के बच्चे को सांप ने काटा कल शाम को 6-7 बजे रात को। शायद कामन करत काटा होगा। कौन सा सांप था पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों जब भी सांप काटा, बच्चा पढ़ा लिखा था, वो चला गया एक बंगाली के यहाँ जो दवा पिलाए, झाड़ फूक किए, पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट किए और बहुत ज़्यादा देर हो गया। तब तक भैया को पता चला, ये हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं और उतने में देर हो गया। फिर लोग जो है मोहतर सती मैया के पास गए। अंधविश्वास दोस्तों हमारे भारत को इस तरह से जकड़ के रखा है कि कैसे छूटेगा, कैसे दूर होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए तब तक सांप को निकालते हैं क्योंकि सांप अभी घर में ही है ना। इतनी बड़ी बस नहीं ठीक, तो बच्चे को वहीं आ जाना चाहिए था ना। बच्चे को तो वहीं आ जाना चाहिए था। बाइक चला गया, वो उसने बताया भी नहीं किसी से, मतलब भी नहीं रखता है और कीड़ा इसमें। आप आगे अभी चलते रहिए। इस वाले था मतलब समझ देखे थे, इस वाले सर एक आदमी आ गए थे, वो अपने आप सर निकाल के फेंक रहे थे, हम उनको सर डांट के भगाएंगे। इसी रूम में सर उस कोने पे इन्वर्टर था सर, उस कोने पे बच्चा इन्वर्टर देखने गया। अच्छा नया इन्वर्टर लगा था। क्या करने गया था सर बच्चा नया इन्वर्टर लगा है, 3 दिन हुआ है। अच्छा। तो सर इन्वर्टर आवाज कर रहा था, तो वही ये देखने के लिए आए। जैसे यहाँ पे खड़ा हुए सर इन्वर्टर के लिए, इधर से निकल वो इन्वर्टर नया लगा, इन्वर्टर नया सोचा कि टूट क्यों बोल रहा है, इसके लिए सर लाइट कर रही थी सर। तो इस रूम में आए सर, यही पीछे वहाँ पे है सर। दोस्तों सांप यही था, यहाँ काटा उसके पैर में आ करके सांप को ये लगा कि चूहा है ये। जब अंदर दोस्तों ये आए थे तो उसमें रात के अंधेरे में 7 बज रहे थे जी, तो सांप को लगा कि चूहा है और आकर के ये पैर में काट लिया। वो उनको भी पता नहीं चल पाया और वो बंगाली के पास गए। बंगाली ने पैसा भी लिया होगा। 10,000 रुपया सुहेल डॉक्टर के लिए जो फूलपुर के अंदर। अच्छा वो कौन सा इलाज किए? कोई इलाज नहीं, बस वही देखे हैं। ट्रीटमेंट से पहले 10,000 रुपया गूगल पे में मरवा चुके हैं, उसका हमारे पास प्रूफ है। इतने गंदे लोग हैं। और सर बाद में उसको सांप को इसी में दिखा गया, इसमें। अच्छा इसी में। चलिए इस पेटी को थोड़ा निकालिए। मेरे घर सुबह 7 बजे की बात है। बहुत सारा बिल होल है ना। सब सामान निकाल दीजिए, हो सकता है बिल उल में गया हो। यहूदी पकड़ के खींचिए, इधर पलटिए। नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं। देख लीजिए क्या पता इसमें नहीं। इसमें नहीं, आगे लगाइए, खींच। चलिए कहीं पकड़ा है इधर। ये देखिए जा रहा है सर। अरे देख लिया, नहीं टेंशन। अरे जा रहा है, कहाँ जाएगा? कोबरा सांप है इसको। बस बस ठीक। कुदाल लाइए, कुदाल देख हाँ कुदाल लाइए, कुदाल। अंदर जा रहा है। ऐसे क्या लगता है ना, ये तो रख, इसको बाहर लेके चले। दोस्तों आप ये देखिए, यही सांप था जो काटा हुआ था। ठीक है, इसको रख दीजिए। सांप देखने में नागिन जैसी है दोस्तों, देखने में ये छोटा सा है और 20 साल के एक नौजवान की ये जान ले लिया है। और बड़ी बात ये दोस्तों, हमेशा रात के अंधेरे में ऐसा कूड़ा कबाड़ नहीं होना चाहिए। चेक कर लीजिए और नहीं है, और अंदर
कुदाल उसके लिए लाइएगा। अच्छा दोस्तों ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, बगैर छेड़छाड़ के किसी को तो हालांकि नहीं काटता, लेकिन रात के अंधेरे में दोस्तों हमें लगा ये चूहा समझ के उनके पैर में काट लेता है, और वो भी समझ नहीं पाते हैं, अपनी मर्जी से बाइक उठाते हैं, सीधा हॉस्पिटल की दिशा में जाते हैं। एक बंगाली डॉक्टर हैं, उनको दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर सही इलाज नहीं हो पाया, बंगाली भी नहीं समझ पाया, 2-4 हज़ार रुपये लिया। और जब दोस्तों लेट हुआ और इसके बाद फिर वो जो है एक दूसरे हॉस्पिटल में गए। अच्छा, किसी को बताया भी नहीं? अपनी मम्मी को बताएं सर। अच्छा, उनकी मम्मी घर से निकल नहीं पाई, वो बाइक उठा के चल रही है सर तुरंत। तो मैंने आपको बताया एक बड़ी बात कि वो बच्चा जब भी मुझे सांप काटा हुआ था, मैं भर्ती था, जब काटा हुआ था इसके पहले, वो मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल गया था, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में उसकी नानी वहाँ पे भर्ती हुई थी। तो बच्चा इतना जानकार था, लेकिन वो कहीं न कहीं चूक किया, छोटी सी गलती किया, उसको सांप काटता है, बगैर किसी को बताए बाइक से चला जाता है बंगाली के पास। देखिए इसी प्रकार से वो सांप काटा हुआ है ना सर? ये इसी हिसाब से सांप काटा है। देखिए ऐसा ही काटा है सांप, इस प्रकार से, यही उसका वेनम है जी। दोस्तों आप ये देखिए, इस प्रकार की वीडियो को देख कर समझिए, रात के अंधेरे में ये एक प्रकार से दोस्तों निशाचर है, काल है। इसके काटने के बाद 1 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे का, लेकिन उनके पास तो लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम मिला, और वो सही दिशा में नहीं जा पाए जहाँ पर। ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, इसे दोस्तों स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इसी को भारतीय नाग, इसी को गेहुअन, इसी को फिटार, और विज्ञान हमारा इसको नाजा नाजा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। चलिए इसको पहले बाहर लेके चलते हैं। भाई सोचिए कितने खतरनाक हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब ये सांप ऐसे ही काटा हुआ था, अगर हम भी हॉस्पिटल न गए होते तो यही हाल होती, लेकिन बच्चा एक छोटी सी चूक करता है यहाँ पे। वो मुझे हॉस्पिटल में देखने गया था, और अगर वो उसी हॉस्पिटल में पहुँच गया होता सही टाइम पे, तो भी उसके प्राण बच सकते थे। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिससे हर कोई जागरूक हो जाए। इस काम में दोस्तों मैं सुबह से भाग करके आया हूँ, बगैर नहाए धोए, बगैर ब्रश मंजन के, कुछ भी नहीं किया। जैसे ही मुझे पता चला कि वो मुझे देखने के लिए आए थे और सांप काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, यहाँ से जौनपुर सिटी कितनी दूर होगा दोस्तों? 55 किलोमीटर की दूरी से हम भागते हुए आए हैं। चलिए एक डिब्बा दीजिए, इसको पैक करते हैं पहले। एक सूजा हो दीजिएगा, थोड़ा छेदा करेंगे। लाइए दीजिए, तो छेदा कर देते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से बेजुबानों को बचाने के साथ साथ एक दर्द ये होता है कि हम जिसको बचा रहे हैं यही हमारी जान ले रहा है। हालांकि दोस्तों इसकी मारने के बाद भी कोई हमारा फ़ायदा नहीं है, तो इनको तो कहीं दूर जंगल झाड़ियों में छोड़ते हैं। चलिए दिखाते हैं सांप कहाँ पे बैठ गया था, दुर्घटना कब कैसे क्या हुई। ये खिला भाई, भैया दिखाइए। दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ पर कोबरा सांप काटता है, फिर वो जो है यहाँ पे डॉक्टर बंगाली चीरा मारते हैं बगैर अपनी मर्जी से, बगैर जाने समझे, जबकि उनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो कहीं न कहीं वो भी इस समय को तोड़ते हैं, बच्चे को जो है इनका समय तोड़ दिया, नहीं तो ये सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाते। तो उनकी वजह से जितने भी दोस्तों हमारे भारत में ये बंगाली हैं, ये जो भी झाड़ फूँक दवा पिलाते हैं, ये सब अंधविश्वास फैलाए हैं।
इनका काम तो बंद करवाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। यही थी उधर की तो माता जी जिस हॉस्पिटल में हम थे, आप भर्ती थे, वहाँ पे इनको जाना चाहिए था। अच्छा, इनके पिताश्री कहाँ हैं? मुंबई। और माता जी कहाँ हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो है बंगाली डॉक्टर ने भी 2-4-5 हज़ार रुपये लिए और 10,000 रुपये सुहेल डॉक्टर ने भी जमा करवा लिए, लेकिन इलाज के नाम पे किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को डॉक्टरी खोलने से क्या फ़ायदा? तो आप लोग समझदार हैं, आप इनको जवाब दीजिए, इनको बताइए, कमेंट कीजिए कि ऐसी डॉक्टरी की ज़रूरत क्या है, या ऐसे जो बंगाली हैं इनके हॉस्पिटल खोलने का क्या मतलब है। तो ऐसे लोगों को तो बंद करवाना चाहिए। हम अकेले तो नहीं बंद करवा पाएंगे, लेकिन आप लोग दोस्तों बंद करवा सकते हैं। तो एक छोटी सी हम इनकी हेल्प कर देते हैं माता जी की। ये हमको देख करके आए हॉस्पिटल में, इनको वहीं पे जाना चाहिए था सीधा। हमको काटा है, हम वहाँ पे गए, करोड़ों लोगों ने वीडियो को देखा, आप खुद समझिए। जी बाबू जी। तो दोस्तों था अपने पास, मैंने कोबरा सांप को बचाया, एक छोटी सी हेल्प किया। जो डॉक्टर ने नाजायज़ पैसा ले लिया, हमने उसकी भरपाई कर दिया, 20,000 रुपये दिए हैं मात्र। तो दोस्तों इस प्रकार से बात पैसे की नहीं होती, एक छोटी सी हेल्प है। लेकिन जो ये बंगाली हैं इनका क्या होगा आप लोग बताइए, जो समय तोड़ते हैं, लोगों को अंधविश्वास में गुमराह करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये हुआ। अगर वो सही चीज़ बताए होते, हॉस्पिटल की दिशा में भेजे होते, तो ऐसा नहीं हो पाता। बच्चा भी समझदार था, यहाँ के सभी लोग समझदार हैं। आगे से भी दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जागरूक कीजिए। जब भी सांप काटे आप हॉस्पिटल जाइए, किसी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र में मत पड़िए। हमारे भारत की यह बहुत बड़ी घटना है। और एक बड़ी बात ये दोस्तों, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद में सरकार की तरफ से 4-5 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान होता है सरकार की तरफ से। यदि आप चाहें तो ले भी सकते हैं, क्योंकि पैसे का एक काम रहता है, इंसान जब नहीं रहता तो पैसे की हमेशा ज़रूरत होती है। तो भावनाओं में न आकर के जो उचित है वही कार्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, ये जो हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, ये आगे भी होता रहेगा। हम लोगों को ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की दुआओं ने मुझे फिर से वापस ज़िंदा लाया है। मैं हॉस्पिटल पहुंच करके डॉक्टर के आशीर्वाद से, उनकी मदद से, लोगों की दुआओं से मैं ज़िंदा वापस आया हूं। दोस्तों मुरली वाले हौसला फाउंडेशन एक चलता है, जहां से लोगों की छोटी सी हम हेल्प कर पाते हैं, एक सहयोग कर पाते हैं। जो आप लोग हमारे साथ सहयोग करते हैं, तो वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जैसा भी आपको क्या लगा। कहीं त्रुटियाँ होती हैं तो क्षमा प्रार्थी हैं हम। आगे भी ऐसे लोगों की हम हेल्प करते रहेंगे। वीडियो को शेयर करके आप जागरूक कीजिए, और यह जन चेतना, जन जागरूकता में आप हमारा साथ दीजिए। थैंक यू। पीछे जाओ, पीछे जाइए। अच्छा, ये मोटे वाले हैं। जय हिंद सर, कैसे हैं सर आप? ये कह रहे हैं सर, जो आप सांप को काटने की दवा पिलाते हैं, उसका इलाज आपके पास है? कोबरा के काटने का इलाज है आपके पास? एंटी वेनम है आपके पास? एंटी वेनम दिखा। भैया ये कह रहे हैं कितनी देर बच्चा यहाँ रुका था? 1 घंटा तो छोड़ दिए। लेकिन सर ये चीज़ तो आपको पता होगा कि कोबरा के काटने के बाद अपने पास इलाज नहीं है। तो दवा आपने पिलाया तो बच्चा बचा? बच्चा बचा? जैसे आराम नहीं है तो फिर 1 घंटे बाद हम छोड़ दिए। ऐसे 1 घंटे का टाइम है, वो तो आपने ही ले लिया। 1 घंटे बाद जैसे और बहुत इलाज बहुत किए। तो जैसे जब जहरीला सांप काटता है, आप लोग समझिए, अगर कोबरा करैत काटता है तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, अगर उसे एंटी वेनम नहीं मिला तब। और कोई सांप काटता है तो इलाज की भी जरूरत नहीं है, तो आप लोग ठीक रहेंगे। नहीं भी इलाज कराएंगे तो भी ठीक रहेंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर कोबरा करैत काटता है तो MBBS के पास जाएंगे, जहाँ पर एंटी वेनम होता है। आप नाजा 200 की बात कर रहे हैं, हमें लगता है। मना नहीं।
अरे इलाज किए सर ना, लड़का सर 5 किलोमीटर नहीं जा पाया, उसकी मोड़ी उड़ी खुल गई थी सर, बात नहीं आ पाई। टाइम ही तो है। यही से जगह तो बोले घर का लड़का मर गया, और क्या तुम आपके बस की बात नहीं था, आपको आगे भेजना चाहिए। क्यों इलाज बात भी नहीं लगाना चाहिए था ना वहाँ पे। जो डॉक्टर शुक्ला है, उनके जब बस की बात नहीं रहती वो आगे भेजते हैं, हम भी दे ठीक है, तुम आगे नहीं भेजते हो। 2 घंटा यहाँ विश्वास, तुम बोले 4000 का इंजेक्शन लगेगा, हम बात करवाएं, बोले हम बात करवाएं जो थे यहाँ पे, वो लड़का भी था, कहाँ ये था मुझे हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सर एक निवेदन ये है, आपसे किसी को भी अगर सांप काटता है तो आप अपने यहाँ इलाज मत करिए और किसी की जान न लें। हम एक निवेदन करेंगे आप सर, एक निवेदन है, आगे से आप किसी का इलाज मत करिए। ऐसे में क्या हो सकता है, आपके ऊपर एक FIR हो सकता है, करोड़ों का क्लेम हो सकता FIR है, होगा इनके ऊपर, करोड़ों का क्लेम होगा। FIR होगा। कोई MBBS डिग्री नहीं आप है। आ रहे हैं अभी 2 घंटे में इनके ऊपर FIR होगा। नहीं, दवा दिखाइए, हम पर्चा क्या करें। दोस्तों आप ये देखिए, ये एंटीवेनम है, हाँ ये है, देखिए ये नहीं सही है। नहीं, सुनिए। दोस्तों ये एंटीवेनम है, आप देखिए हाँ, देखिए, इसको देखिए, कितना गलत है। लिखा है, पढ़ लीजिए। ये तो गलत है सर। अगर आप डॉक्टर हैं सर शांति, एक बार सुनिए सर, एक बार सुनिए, ये गलत है, ये जहरीला सांप नहीं काटेगा तभी। भैया एक बार शांत रहिए आप लोग, हम आपको एंटीवेनम दिखाते हैं, हमारे पास गाड़ी में है, वो इंजेक्शन आप देख लीजिए। ये क्या है भाई, ये क्या है? CI ना है भाई, देखा इसको पढ़ के देखा। अरे सर ये क्या है? अच्छा ये बताइए, अभी भी आप बता रहे हो ये है, किसी का 4000 परिणाम आप देख लिए, इसके बाद भी आप हमको ये दिखाओ। 4000 मांग रहे थे क्या है भैया ये? सर, 4000 मांगते हैं इसी का सर, इसी का 4000 मांगते हैं। बच्चे की जान चली बिल्कुल गई गलत सर, मत करिए 4000 सर, मांगते हैं। निवेदन है आपसे, आप गान पकड़िए कि हाँ गलती हुई है। चलिए भैया सुनिए, पहले जो भी आपको करना है कानूनी रूप से आप कार्यक्रम करेंगे, तब आपको पड़ा मिलेगा। ये सब भैया को आप ये ले जाइए सारी चीज। हाँ ये प्रमाण है, ये प्रमाण हो गया। हाँ फोटो खींच, एंटीवेनम हम आपको दिखाते हैं। चलिए चलिए, ये फर्जी दवाई है, फर्जी, ये डुप्लीकेट दवाई है, देखा लोग। आप ये देख लीजिए, इसका फोटो खींचिए, इस पे लिखा है स्नैक एंटीवेनम सीरम। तो दोस्तों ये है एंटीवेनम, पकड़िए, ये है भैया इसका एक सीसी, इस पे लिखा है, ये देखिए स्नैक एंटीवेनम है दोस्तों। ये लगना चाहिए वो फर्जी दवा पिलाए, और ये पानी और इसमें डाल के घोर के इंजेक्शन में लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा भैया। शांति से भैया, शांति से भैया, समझ गए आप लोग, ये दवा है जिससे हमारी जान बची है। फोटो खींच लीजिए, अस्थाई से देख लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए।